नमस्कार, जय सीएलसी। दोस्तों, आज का ये लाइव जो है वो कल हमारी झुंझुनू स्कूल सीएचएस और सीएलसी की जो ब्रांच ओपन हो चुकी है वैसे ऑफिशियली, पर कल वहाँ एक हम गेट टुगेदर कर रहे हैं, एक पीटीएम कर रहे हैं, एक ओपन प्रोग्राम कर रहे हैं। तो लाइव शुरू होने से पहले ये बोल दूं कि झुंझुनू में जो भी गार्जियन एक अच्छी स्कूल की तलाश में थे, वो चाहे नर्सरी से लेके प्राइमरी तक हो, चाहे 6, 7, 8, 9 का प्री फाउंडेशन हो, चाहे 11, 12 का फाउंडेशन टारगेट हो, वहाँ तीनों चीज आएंगी। हमारी सीएलसी भी है, हमारा सीएलसी हाई स्कूल भी है, हमारा सीआईएस भी है। ये 3 नाम हैं, इन 3 नामों की बात हम लोग करेंगे। तो कल जैसा आप जानते हैं कि जिस कैंपस में स्कूल डिवाइन चलता था बुढ़ा रोड पे, वहाँ कल ठीक 10 बजे मैं खुद भी आ रहा हूँ। तो वहाँ आसपास क्षेत्र के जो भी हमारे गार्जियन हैं, जिनके बच्चे प्री प्राइमरी से लेके नीट जेई तक की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो सभी इसमें सादरामद हैं। ये तो आपको नोता हो गया। अब अपन लाइव की बात शुरू करते हैं। क्या हम लोग झुंझुनू में क्या क्या सुविधाएं देने के लिए आपको आए हैं, शुरू करें बातचीत। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चा इस समय 12वीं का एग्जाम दे रहा है, ठीक है ना, 12th का एग्जाम दे रहा है, वो 12th के एग्जाम खत्म होने के बाद सीएलसी का नीट और जेई दोनों का टारगेट कोर्स ज्वाइन करें। ये बोर्ड के एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद हमारे बैच स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हर मंडे को, अप्रैल के बाद हर मंडे को बैच स्टार्ट होगा। तो अभी आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अप्रैल के हर मंडे से टारगेट के, हम बोलते हैं टारगेट कोर्स, जो बच्चा 12वीं का एग्जाम दे रहा है, ओके। दूसरा, जो बच्चा अभी नीट और जेई की तैयारी कर रहा है, उसके लिए हमारे वहां चल रही है टेस्ट सीरीज, जेई की भी और नीट की भी। अभी जो बच्चा 2025 का नीट और जेई ड्रॉप करके दे रहा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अन्य शहरों में तैयारी करके लास्ट में अपने लोकल शहर झुंझुनू में आ गए, तो वो उनके लिए हमने वहाँ टेस्ट सेंटर भी लॉन्च कर दिया, टीएस भी लॉन्च कर दिया। मेरी बात का भाव समझ रहे हैं। जो लड़का नीट और जेई 2025 का स्टूडेंट है, कोर्स पूरे हो गए और झुंझुनू चला गया या झुंझुनू अपने सेल्फ स्टडी कर रहा था या कि ऑनलाइन पढ़ रहा था, वो अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करना चाहता हो, अपने रैंक को इंप्रूव करना चाहता हो, मार्क्स इंप्रूव करना चाहता हो, प्रैक्टिस के द्वारा, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट डायलॉग जो है उसके माध्यम से 4 मई या 18 मई को बड़ा शॉट मारने के मूड में हो, उसको सीएलसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए नीट और जेई 2025 के लिए। ओके डियर, अब आगे आते हैं। जो बच्चे, जो बेटे बेटियां अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो निश्चित बात है, अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, उसके तुरंत बाद वो टारगेट कोर्स 1 साल के लिए ज्वाइन कर लें। 24 मार्च से स्टार्ट करना, डेट लेके आना, 24 मार्च से है। उसके बाद अप्रैल के हर मंडे से हमारे पास स्टार्ट है, ओके, क्लियर होगी। अब थोड़ा पीछे आते हैं। जो बच्चा अभी 10th में पढ़ रहा है, 10th का एग्जाम दे रहा है, जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाता है 10th का, आप 11th का ज्वाइन करें वहाँ फाउंडेशन। आप वहाँ 11th में नहीं पढ़ रहे हैं तो 11th के कोर्सेज पूरे हो गए तो भी आप आके ज्वाइन कर लें, या जैसे आप 11th से फ्री हो जाएं, आपके लोकल स्कूल में पढ़ रहे होंगे या झुंझुनू किसी लोकल कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, आपको लग रहा है कि वहाँ मुझे अच्छा नहीं मिल रहा, सीएलसी जिसने सीकर को बनाया वो व्यवस्था, वो मैनेजमेंट, वो सिस्टम अब आपके झुंझुनू में है, तो आप उसको भी आगे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन, ठीक है डियर। तो इस तरह के हमारे जो बैच है, वो सबसे पहला बैच हमारा जो दोस्तों स्टार्ट है वो 27 मार्च से है। 27 मार्च, 20 मार्च को भी, 27 मार्च को भी, उसके बाद 3 अप्रैल, कहने का मतलब हर मंडे से बैच स्टार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। क्लियर हो गया। अभी यदि आप लोग नीट और जेई 25 की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीएस ज्वाइन कर सकते हैं। आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम के तुरंत बाद आप आके टारगेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट कोर्स की डेट जैसा बताई मैंने आपको, आप 3 अप्रैल और 3 अप्रैल के बाद हर मंडे को बैच स्टार्ट होगा। आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम हुई, थोड़ी देर घूमें, थोड़ी दिन नानी के, बुआ के, दादा दादी के साथ जाके आए, 3 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप 11th में पढ़ रहे हैं वहीं झुंझुनू में, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो माहौल नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव वातावरण नहीं बन पा रहा, वो जो कहते हैं ना म्यूजिक जो होता ना, जब 10-15 इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते हैं, जो संगीत पैदा होता है, वो संगीत पैदा पढ़ाई के साथ नहीं हो रहा, ऐसा माहौल नहीं बन रहा है, सारी टीम परफेक्ट नहीं मिल रही है, नोट्स नहीं है, पेपर नहीं है, वातावरण नहीं है, रैंक नहीं है, एटमोस्फेयर नहीं है, असेंबली नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो अब आप सीएलसी झुंझुनू के साथ जुड़ते सीकर, तो कहने की बात सीकर का आधारित सीएलसी पता सबको, बढ़िया व्यवस्था आपके झुंझुनू में आपको देगी। अब थोड़ा पीछे आते हैं। आज का जमाना बदल गया सर, ये तैयारियां अब लोग 6ठी क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, उसका नाम है प्री फाउंडेशन। जो हमारा सीएलसी हाई स्कूल के नाम पे जो बैनर है वो एक्चुअली पढ़ाता है प्री फाउंडेशन। वो क्या है, आपका बच्चा यदि अभी
फिफ्थ में है तो 6 में आ जाए, 6 वाला 7 में, 7 वाला 8 में, 8 वाला 9 में, 9 वाला 10 में, यानी 6, 7, 8 तो 10 में जो बच्चे इस सेशन में आ रहे हैं वो आके ज्वाइन करें हमारा प्री फाउंडेशन। क्या है प्री फाउंडेशन तो बताना चाहूँ आपको मैं। उसमें 6ठी क्लास से ही बच्चे को जो सब्जेक्ट है आपका SST है, साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी सब्जेक्ट है वो तो पढ़ाते हैं। उसके अलावा उस बच्चे को 6ठी क्लास से ही रीजनिंग, जिसको अपना बोलते हैं मेंटल एबिलिटी, अच्छी सी मैथ, थोड़ी अपर ग्रेड की मैथ, शानदार वाली SST, इंग्लिश ग्रामर, ये 6ठी क्लास से धीरे धीरे तैयार करते करते वो बच्चा 10th पास करता है, फिर 11th में आता है, उसके बाद 12th के बाद जो नीट या JEE एग्जाम देता है उसका रिजल्ट दोस्तों बहुत अलग आता है। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत से एग्जाम्पल है। और शुरू से बात कोट करता हूँ, संजय पूनिया हमारे भाजिया जी हमारे प्रिंसिपल हैं। AVM के पहले आप ही दोनों चीज देखते थे, अब CHS के प्रिंसिपल हमारे नीलेश जी और भाजिया जी हमारा स्कूल देखते, उस बात भी आऊंगा मैं। संजय पूनिया हमारे पास 9th क्लास में आया, 9, 10, 11, 12 रहा, 12वीं के साथ आप IT चले गए। हमारे उदय जांगीड़ है, किस क्लास में आ गया था अपने पास? 6 में आ गया था, हमारा पड़ोसी है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ा, 12वीं के साथ IT चला गया। उसके बाद हम आते हैं इस साल के देवराज पे, वो 9th में आया, 9, 10, 11, 12, 12वीं के साथ पहुंच गया, मोहन आजाद में। ऐसे मेरे पास एक गार्जियन बैठे, आप झुंझुनू से ही, तो इनके बारे में बताऊं फिर अपनी बात बताएंगे। आप का अपना गांव, अपना नाम, और आप पहले कौन से जॉब में थे, आपके बच्चे किस लेवल पे एडमिशन लिया, और ये प्री फाउंडेशन का आप ही के झुंझुनू का इनको सिकराना पड़ा। लेकिन अब हम झुंझुनू में चले, तो विक्रम जी आप पूरा बताएं अपने बारे में। मेरा नाम विक्रम सिंह है, गांव कासिमपुरा, जिला झुंझुनू। पहले एयरफोर्स में सर्विस करता था। 2020 जब कोरोना जस्ट स्टार्ट हुआ था, फरवरी में मैं रिटायर हुआ। फरवरी में रिटायर हुआ तो लोगों ने बोला भी लिया रिटायरमेंट आपने, जॉब तो आप और भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकता था मैं, 2037 तक कर सकता था। क्या बात है। लेकिन बच्चों का भविष्य है, तो बच्चे सक्सेस हो जाएंगे तो जॉब का क्या हुआ, मिल जाएगी या अपना तो हो गया है, लेकिन उनका जरूरी था। तो उस टाइम पे लोगों ने बोला कि नहीं अभी क्यों ले रहे हो, પછી कोरोना आ गया था तो फिर क्या करोगे, ये अभी तो क्या होगा। लेकिन बच्चों का डिसीजन लिया था तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया। और उससे के बाद में भी था कि आप लोगों को याद होगा कि उस टाइम पे लोग बाग कोचिंगों से भी मान लो, चाहे आप प्राइवेटों से मान लो कि सब लोग एडमिशन करवा रहे थे गवर्नमेंट गाँव में करा, जरूर करा, गाँव में करा थे। कि बोले नहीं। लेकिन मेरा मतलब 2011-12 से ही मेरा डिसाइड था कि बच्चों को मैं 2020 में CLC सीकर में ही डायरेक्ट। क्या बात है, क्या बात है। और उस टाइम पे मेरा सामान भी यहीं पे सीकर में ऑफलोड हुआ था। कोरोना में वो लॉकडाउन के अंदर मेरे ट्रक हो गया था, फिर मुश्किल से कहीं पर सेट करवाया था सामान। लेकिन कोई बात नहीं, समस्या तो हुई थी। उस टाइम मेरी बच्ची इतनी बड़ी बच्ची है तो वो 10th में थी, और छोटा लड़का है वो 8th में। दोनों को प्री फाउंडेशन कोर्स लिए आते यहीं पे आए थे। मतलब बेटे का कराया आपने 8th में एडमिशन और बेटी का 10th में। चलो स्टार्ट यहाँ से करते हैं बात। आपने रिटायरमेंट लिया, 37 में आप जॉब कर सकते। जिंदगी में एक फैसला क्या होता है, वो विक्रम आपके सामने बैठा है। बेटा 8th में आया, बेटी 10th में आई, फिर बेटी ने यहाँ 10th किया प्री फाउंडेशन, 11th 12th किया, और 12th के साथ आपकी गुड़िया SMS। और बेटा जो 8th में आया था वो अभी 12th में है, नाम नहीं कोट करना चाहूंगा। वो रिजल्ट तो खैर मुद्दा ही नहीं है, 12वीं के साथ सिलेक्शन तो मुद्दा ही नहीं है। ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो और आप सबका आशीर्वाद था, बहुत अच्छी रैंक के साथ आएगा। और खुद ने तैयारी की, आप फर्स्ट ग्रेड सके फौजी कोटी तरह से आपकी सीट्स होती हैं। वही बता रहा हूँ कि मैं भी यहाँ पे तैयारी करता था। घर पे तैयारी करते थे तो कई बार होता है ना, दिमाग में सोचते हैं, उल्टे दिमाग को विचार भी आते हैं कि यार मैंने गलत कुछ ले लिया है, इसका खर्चा कैसे चलेगा, क्या होगा ये। लेकिन मैं यहाँ पे आता था शाम को, मतलब सप्ताह में 5 से 5 दिन तो मैं आपकी असेंबली यहाँ पे अभी थे। और एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, वो लेके जाता था। वो अगले दिन दुगने जोश के साथ आदमी का, वो कहते हैं कि एक पल में हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, बट एक पल में लिया गया फैसला आप भाग्य बदल सकता है। आप 2037 तक जॉब कर सकते थे, लेकिन आपने 17 साल अपने जॉब से VRS बोल सकते हैं, रिटायरमेंट ले लिया। आपका फैसला पड़ा, बेटी 10th, बेटा 8, दोनों आए, दोनों ने ज्वाइन किया प्री फाउंडेशन। बेटी भी 12th समझ पहुंच चुकी है 2023 में, 2 साल हो गए उसको, और बेटा भी 12th में है। मैं फिर से कहता हूँ बहुत रिजल्ट आएगा। आप विक्रम जी फोगाट है, कासिमपुर आप बगड़ के पास ही है। अब वही व्यवस्था हमने बगड़ में आपकी सीकर में थी। अब ये बात हुई तो अब मैं फिर से कह दूँ कि 6, 7, 8, 9, 10 का मतलब है प्री फाउंडेशन। अच्छा, खास बात ये और है, जो फीस हम
जहाँ लेते हैं उससे करीब 25% फीस रिकवर की जरूरत। झुंझुनू की जो स्कूलें हैं ना, मैं पांच छह स्कूलें जो काम कर रही होंगी वहाँ, उनकी फीस की एवरेज उससे कम फीस रखी हमने, ताकि लोगों को ये सुविधा झुंझुनू मिल सके। फीस का तो मैंने बहुत देखा है यहाँ पे, तो पिछले 5 साल से लगभग मान लो अभी जॉब में चला गया तो नहीं आ पा रहा हूँ, वरना डेली एक चक्कर तो मेरा रहेगा। मैंने तो देखा है बच्चे आते हैं बिल्कुल गरीब सेव करते हो वो आदत में अपने में। तो वो तो फीस वाला तो मतलब हो रहा ही है यहाँ पे। तो हमने हम जो लोग झुंझुनू आए हैं, हम वहाँ 3 बैनर लेके आए। मतलब हमारे जो 3, एक लेके आए CLC जो 11, 12, 13 पढ़ाए, उसको CLC का नाम दे दिया। 6, 7, 8, 9 का नाम है CLC हाई स्कूल। अब यदि आपका बच्चा प्री प्राइमरी से लेके 5th तक पढ़ता है, सीकर में वाला स्कूल है CIS के नाम, CLC इंटरनेशनल स्कूल, जो भी सुविधा वहाँ है, क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग है डिवाइन का, वो भी उतना अच्छा बिल्डिंग है। सारी लैब उसी प्रकार से डेवलप हो रही है या अगले 1 महीने में हो जाएंगी। मेरे पास एक स्कूल व्याख्याता बैठे हैं, मिस्टर सुभाष जी काला, सीकर के हैं। आप खुद गवर्नमेंट में PGT हैं, स्कूल इंग्लिश लेक्चर है। आपकी गुड़िया वहाँ पढ़ रही है। निश्चित बात, आपके पास शहर में सब ऑप्शन थे, फिर भी आपने CIS का चुनाव किया। काला जी जरा आप CIS के, फिर कर झुंझुनू वालों से, प्री प्राइमरी से 5th तक उसका CIS मॉडल चलेगा हमारा। 6, 7, 8, 9, 10 में चलेगा हाई स्कूल, और 11, 12, 13 में चलेगा CLC। तो तीनों स्ट्रीम लेके आए हम लोग, प्री प्राइमरी तक, 6, 7, 8, 9, 10 तक, और 11, 12, 13 तक। आपकी गुड़िया पढ़ रही है किस क्लास में? आप अपने बारे में बताते पूरी बातें करा। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष काला है और मैं पास में अगलवा गाँव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और प्रेजेंटली पास में कुदन गाँव है, वहाँ इंग्लिश लेक्चर पोस्ट पे मैं हूँ। अब क्या कि मुझे मेरी बेटी के लिए कुछ एक अलग यूनिक चीज़ हटकर चाहिए थी, जहाँ सिर्फ बुकिश नॉलेज जो है वो ना हो। क्योंकि मैं खुद जो है गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले IELTS का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। मेरा सपना था ऑस्ट्रेलिया जाना, और किसी वजह से मैं नहीं जा पाया, हालांकि एग्ज़ाम में क्लियर कर चुका था। तो मेरी बेटी के लिए भी मतलब उस लेवल की जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, मेरे पास ऑप्शंस बहुत थे। और सर से मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, आना जाना लगा है और है। लेकिन फिर भी मेरी बेटी का जब एडमिशन करवाने की बात आई, सीधी सी बात है, जब बेटों के भविष्य की बात आती है, औलाद के भविष्य की, विक्रम जी ने बताया, उन्होंने VRS लिया। सेम वैसे ही मैंने ऑलमोस्ट सीकर की लगभग जितनी भी संस्थाएं हैं उनको विजिट किया, और फाइनली मैंने जो CIS है उसको चूज़ किया। CIS चूज़ करने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि CIS के जो डायरेक्टर है प्रेजेंट मिस्टर समर चौधरी, वो अपनी मैनेजमेंट की स्टडी करके आए स्पेन से। स्पेन से मैनेजमेंट की पढ़ाई सिर्फ इसलिए कि वो CIS जो है वो वहाँ पर किस लेवल की एजुकेशन जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखते हैं। और स्पेशली मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि आजकल जैसे वो लोग जो बात कर रहे हैं कि फिनलैंड की पढ़ाई अच्छी है, वो है, तो 3 साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम जो फिनलैंड का जो पैटर्न है सेम उस पर ला रहे हैं। तो मेनली उसी को देख के मैंने मेरी बेटी का एडमिशन करवाया। और जो जर्मन और जो फ्रेंच है, मुझे फॉरेन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा नीड थी। हाँ, तो आज भी हमारे CIS स्कूल में 3 लैंग्वेज पढ़ाते हैं, और वो सारी व्यवस्था जरूर भी रहेंगी अपने। प्लीज। तो जर्मन और फ्रेंच जो है, जब मैंने देखा फर्स्ट सेशन में, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। और उसके बाद में छोटी गुड़िया है, छोटी गुड़िया भी स्कूल जाने वाली हो गई, तो उसका भी प्राइमरी में मैंने वहाँ एडमिशन करवा दिया। जी बिल्कुल, वो स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है। दोनों वहीं पढ़ रही हैं, वेल सेटल हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। और मतलब मेरे साथ वाले हैं और अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई हम कहाँ एडमिशन करवाएं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज है उसके बारे में, और अगर आप अपने जो बेटा या बेटी जो भी है उसको जो बुकिश नॉलेज है, जो नॉर्मल करिकुलम जो NCERT का जो चल रहा है, मतलब CBSE, ICSE, RBSE, उसके अलावा भी अगर कुछ देना चाहते हैं, जहाँ पे एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि जो वर्ल्ड क्लास की जो एजुकेशन मिलती है, ग्लोबल सिटीजन बनाने पे जोर दिया जाता है, अगर वो आपका सपना है तो निश्चित रूप से आपको CIS को विजिट करना चाहिए। तो वही CIS का एक दूसरा रूप हम लोग झुंझुनू में लॉन्च कर चुके हैं। तो मैं असंतुष्ट है बिल्कुल पूरी आप देखो, आप एक इधर रिटायर्ड फौजी भाई हैं, दोनों बच्चे आपके सेट हैं, आपकी दोनों बेटियां पढ़ रही हैं। मेरे साथ बैठे बाजिया जी, जो मेरे KVM जो राजस्थान बोर्ड का स्कूल है, राजस्थान में टॉप 3 स्कूल में आता वहाँ के प्रिंसिपल। उसके पहले बार फिर मैं समझाइज कर दूँ कि जो हमारा झुंझुनू कैंपस है, वहाँ 3 प्रकार के 3 सेगमेंट हैं। प्री प्राइमरी से 5th तक हमारा मॉडल चलेगा सीकर का CIS वाला, CLC इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ मेरा बेटा समर छोटे वाला है, उसका सारा माइंड वहाँ काम करता है। 6, 7, 8, 9, 10 वहाँ चलता हमारा प्री फाउंडेशन, यानी 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के साथ बच्चे को नीट हो या JEE हो चाहे ND हो चाहे UPSC हो, इन सब की तैयारी होती है। और 10th के बाद 11, 12, 13 नीट हो JEE की हम लोग तैयारी करते हैं। जैसा भी बताया बाजिया जी, एक लिस्ट है लंबी, जो बच्चे हमारे पास 6ठी से आए, 7वीं से आए,
बड़ी संख्या में जो IIT मेडिकल में करते हैं। अब ये जो हमारा स्कूल है सीकर में KVM राजस्थान बोर्ड का स्कूल है। हाँ, डिवाइन स्कूल जो हमारा है 10th तक वो CBSE बोर्ड है, और 11, 12, 13 की जो हमारी कोर्स क्लासेज होंगी तो वो राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड का दोनों बच्चा 10th तक वो इंग्लिश मीडियम है। 11, 12, 13 जो है जो नीट और JEE के बैच है 11, 12, 13 वो चाहे बच्चा राजस्थान बोर्ड का हो, चाहे CBSE बोर्ड का हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का, वो सबके लिए रहेगा। फिर याद दिला दूं मैं, कल ठीक 10 बजे हमारे CLC हाई स्कूल झुंझुनू कैंपस में खुद आ रहा हूँ, वहाँ कुछ बातें भी की जाएंगी जो लाइव के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ, वो बातें अपने फेस टू फेस बैठ के भी समझेंगे। तो मैं तो इस लाइव को जो भी मेरे अपने देख रहे हैं सबसे कहना चाहूंगा, आप और अपने बच्चों साथ जरूर लेके आए। प्री प्राइमरी से लेके नीट JEE की तैयारी करने वाले कोई बच्चे हो, आपको उस कैंपस में लाना चाहिए, आपको साथ आना चाहिए। बाजिया जी और बाजिया जी स्कूल चला रहे KVM, तो उसका रिजल्ट इतना शानदार है कि हर आपका दूसरा बच्चा 80% पे आता है, हर तीसरा बच्चा 85 पर आता है, हर चौथा बच्चा 90 पे आता है। बाजिया जी आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं जितेंद्र बाजिया, KVM में एकेडमिक हेड। मैं एक बहुत अलग बात बताना चाहूँगा कि KVM क्यों है, क्योंकि हमारे पास बॉस है। सबसे बड़ी अलग चीज़ ये बहुत कॉमन सी बात लगती है, लेकिन हमें जो मोटिवेशन मिलता है, उसका जो टाइम मिलता है, जैसे कल सेमिनार होने जा रहा है, ये ऐसा होता है कि चलो स्कूल का सेमिनार या कोचिंग का सेमिनार है, लेकिन इससे हमारे बच्चे बहुत पकड़ते हैं। जैसे अक्षिता शर्मा 83% थी, सीधा 99.20 पे गई। अक्षता शर्मा नाम की बच्ची है 2 साल की, 10th में 83% थे, और हमारी KVM स्कूल की आर्ट्स विंग में उसकी राजस्थान बोर्ड की फर्स्ट मेरिट आई और 99.2% है। 4 नंबर कटे केवल 500 में से 496 नंबर है। ऐसे ही जैसे कुमकुम है 73 से सीधा 98 पे गई। अपनी त्रिपाठी है 99.60, केवल 2 नंबर कटे। इन बच्चों से बात होती है, बात जैसे हमारा एक और नाम बताऊं मैं, प्रशांत मीणा है, 9th 8th तक वो गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ के आने के बाद बाड़ी बसेड़ी के कोयला गांव का बच्चा, हमें सब उड़ भी याद है। तो बच्चे ये बात होती तो पता लगता है कि बॉस का जो कई बार हमें मोटिवेशन मिलता है, जनरली हर स्कूल में ये मिल नहीं पाता। हर जगह संस्कारों की बात की जाए, स्कूल में केवल रिजल्ट की ओर नहीं बढ़ाया जाए, उस बच्चे को जीवन सिखाया जाए, उस बच्चे को कंपटीशन सिखाया जाए, उस बच्चे को आगे बढ़ना सिखाया जाए, उस बच्चे को हर रिजल्ट को बेस्ट करना सिखाया जाए। ये सब जो मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही सेमिनारों से बहुत सारे बच्चे निकल के आए हैं। जैसे अपना देवराज था, वो कोविड में यहाँ रहा था, 9th में यहाँ था, बॉस को सुनता था, फिर 11th से उसने फाउंडेशन ज्वाइन किया। चाहे अपना संजय पुनिया बहुत मतलब गांव से निकल के आज IIT दिल्ली में वो अपना कंप्लीट कर रहा है डिग्री। आने वाले देश का भावी प्रोफेसर है। तो ऐसे हमें मोटिवेशन जो मिलता है, इसी से KVM के रिजल्ट बेस्ट से भी कई गुना बेस्ट होते हैं। आर्ट्स की जैसे फर्स्ट सेशन में हमारी स्टेट मेरिट थी। हर क्लास को एक अलग तरीके से जीने की एक राह दिखाते हैं, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो। ऐसे ही आगे बढ़ना हमें मिलता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सेमिनार एक बहुत अलग हो सकता है आपके जीवन का, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जैसे अक्षिता के पापा से, वो भी दोनों गवर्नमेंट टीचर है, मम्मी और पापा, उनसे भी बात हुई, वो भी बॉस को सुनने। मैं आपकी बात करना चाहूंगा, 10th और 12th की जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम भी दे रहे हैं वो भी आ सकते हैं। आपको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, मैं विश्वास ला सकता हूँ तो उस 2.5-3 घंटे में आपको इतना मिल जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, झुंझुनू तो हमारा हॉस्टल भी, वही हॉस्टल भी है 10। इसके अलावा आपको लगता है झुंझुनू हमें सीकर जाना है, तो सीकर आप जानते हो हमारी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। आपको चाहिए स्कूल CBSE का, तो हमारा CIS है जो प्री प्राइमरी से 12th तक चलता है, एक खुली स्कूल है, 40 बीघा जगह में विजिट करें। फिर आपको राजस्थान बोर्ड का स्कूल चाहिए तो आप KVM आ जाओ। हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, आर्ट्स भी है और साइंस। आर्ट्स भी इंग्लिश मीडियम होना बड़ी बात है, एग्रीकल्चर भी इंग्लिश मीडियम होना बड़ी बात है। और उसके बाद आपको प्री फाउंडेशन CHS है, और 10th के बाद 11, 12, 13 तो नीट भी है, JEE भी है, NDA भी है। इन सब की प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। इसके अलावा पता है कि हमारा एक सेंटर बीकानेर है, अलवर है, जयपुर है, नारनौल सेंटर। नारनौल भी इस बार सेंटर लॉन्च कर चुके हैं, वहाँ भी 6, 7, 8 प्री फाउंडेशन है और 11, 12, 13 वहाँ फाउंडेशन टारगेट है। और टेस्ट सेंटर में फिर से कहता हूँ और भी बच्चा सुन रहा हो इसको, इस समय नीट और JEE की शानदार हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। ऑफलाइन में वो सीकर है, अलवर है, जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा है, जम्मू है, दिल्ली है। तो ऑनलाइन आप देश में कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये आप नहीं करके घर पे तैयारी कर रहे हो तो भी एक गिफ्ट आपके लिए हमारा। जो लड़का लड़की नीट JEE नहीं, अभी 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है या नीट JEE की तैयारी कर रहा है, साइंस का कोई स्टूडेंट है, चाहे IT का हो चाहे नीट का हो, दोस्तों CLC सीकर के YouTube चैनल पे जाओ। मैं तो आप 11th पढ़ रहे हो भी, आप भी देख सकते हो।
हम लोगों ने 2013 से लेकर 2024 तक नीट के सभी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सोर्स अपलोड कर रखा टॉपिक में समझाते हुए। ऐसे जेई मेन का भी है, जेई एडवांस का भी है, NDA का भी और प्री फाउंडेशन का भी है। तो आपको CLC सीकर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, वो सारे वीडियो आपको देखने चाहिए, उससे आपको यहाँ के टीचिंग क्वालिटी का पता लगेगा, यहाँ सिस्टम पता लगेगा। तो ये सारी बातें आपसे हमें करनी थी, इसलिए इस लाइव सेशन में आया। पीछे आप देख रहे हैं नाजिर बाबा की मूर्ति है, इनके सामने बैठे। इस बार कैंप लग रहा है, हजारों बच्चा बैठ रहा था, कैंप में पढ़ रहा है। होली की छुट्टियों का माहौल आज तक असर था। कल सुबह से फिर वापस सब अपनी ऊर्जा में आ जाएंगे और मैं कल सुबह ठीक 9 बजे दिल्ली में पहुंच जाऊंगा। 10 बजे एग्जैक्ट हम लोग हमारी बात शुरू कर लेंगे। 10 बजे से 1 बजे तक दोस्तों हम जरूर रहेंगे। CLC हाई स्कूल कैंपस जो पुराना डिवाइन कैंपस था, तो आप सब पधारें, आमंत्रित हैं। और CLC के ओवरऑल बात में एडमिशन की तो नए सेशन के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इनकी फीस क्या है और सब पता करना हो तो clcseeker.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाओ। वहाँ फीस क्या है, स्कॉलरशिप क्या क्या है, तो बोर्ड के परसेंटेज पे है। हमारे टेक्नो एग्जाम के थ्रू हुई एक हमारा आईसेट होता है, हर संडे इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उसको आगे दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे विक्रम ने कहा, प्रतिभाशाली जरूरतमंद बच्चे जो होते हैं उनके लिए गेट हमारा खुला था, तो आगे भी गेट हमारा खुला रहेगा। तो आप सभी लोग वहाँ पहुंचे इस सेशन में। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, CLC इस समय 30 साल पुराना संस्था तो है ही है, और अगले 30 साल फिर जवानों के मेरे दोनों बेटे साहिल समर इस बात को बड़े कॉन्फिडेंस करता था। राजस्थान की एकमात्र संस्था CLC है जिसके जो यंग दिमाग को अभी मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं। तो मेरा अनुभव है, उनके नई सोच है, तो अनुभव और नई सोच दोनों मिल के एक बहुत ऊपर सपने, आपके सपनों को बड़ा भी करें, सपना दोस्तों आपकी पूरी भी करें। तो अभी बिल्कुल सेशन सबकी एग्जाम बोर्ड की 10 CBSE खत्म होगी, राजस्थान बोर्ड कल मैं 2-3 मार्च अप्रैल सब एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो अप्रैल के बाहर मंडे के बाद कभी भी आप सीकर आ सकते हैं। सीकर में आप जानते हो हमारे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल सारी खुद की व्यवस्थाएं। सीकर में CLC के आसपास एक बहुत अच्छा सा सुंदर व्यवस्थाएं बनी हुई है, कहने की जरूरत ही नहीं, सब लोग जानते हो। ये कुछ बातें थी और कोई मैसेज। तो देखो, ऐसा एक सही फैसला करो विक्रम जी की तरह कि आप आए, दोनों बच्चे, आप दूसरा बेटी सेट होगी, खुद सेट होगी, बेटा भी सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, और मैं आपको फिर एक कमिटमेंट आपके साथ है कि CLC 30 साल से अपने वादे पूरे करती है, तभी 30 साल से दोस्तों मार्केट में CLC राइजिंग में है। सीकर का आधार भी CLC है, आगाज भी CLC है। तो आप ये जुनून व्यवस्था और पूरे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, पूरे जो स्कूल कैंपस उसके 30-35 किलोमीटर में सारे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। तो आप जानते हो अच्छे कैंपस चाहिए तो थोड़े शहर के बाहर करनी होती है। शहर के अंदर तो आप जानते हो कि कैंपस जगह ही प्रॉपर नहीं होती है। कोई पुराना कैंपस बने अलग बात, तो पुराने बने हुए इंफ्रा उस तरह से नहीं है, उनकी उस व्यवस्था उस तरह से नहीं है। नया इंफ्रा, नई व्यवस्था चाहिए। तो शहर के बाद हमारा CH कैंपस है, बड़ा सुंदर कैंपस है। तो आप जो CLC कैंपस पधारें। कल आप मिलते हैं दोस्तों, कल बात कर रहे होंगे। नमस्कार, जय श्री राम।